आज हम मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक क्लूजन इन टू डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लूजन जिसे हम टकराव कहते हैं, जैसे एक गाड़ी दाएं जानिब इधर आ रही हो और ये गाड़ी ऊपर की जानिब जा रही हो, तो इस जगह पर ये आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी। तो टकराने के लिए दो चीजों का एक दूसरे के करीब जाना जरूरी है, या एक का दूसरे के करीब जाना भी जरूरी है। तो इन इलास्टिक क्लूजन्स इन टू डायमेंशन के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि आपके पास इन इलास्टिक क्लूजन्स वो होते हैं जिन क्लूजन्स में मोमेंटम भी कंजर्व होता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टू डायमेंशन में कंजर्व नहीं रहती, लेकिन मोमेंटम दोनों डायमेंशन में क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है। उसके बाद हमने जाना था कि जो मोमेंटम है वो हम क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर इसी की हमने एक स्पेशल केस देखा था जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक क्लूजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक क्लूजन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद जुड़कर आगे बढ़ने लग जाते हैं एक कॉमन वेलोसिटी के साथ, यानी कि एक ही वेलोसिटी के साथ। जैसे ये एनिमेशन जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, ये हमारे पास एक परफेक्टली इनइलास्टिक क्लूजन इन टू डायमेंशन की मिसाल है, जिसमें जो दो बॉल्स हैं आपस में आकर ये टकराएंगी इस जगह पर। तो शुरू में ये वाला बॉल दाएं जानिब जा रहा था, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देखेंगे, और ये वाला बॉल इस तरफ। तो टकराने के बाद ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए और एक ही वेलोसिटी के साथ आगे जा रहे होंगे। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक क्लूजन इन टू डायमेंशन है। तो इस परफेक्टली इनइलास्टिक क्लूजन इन टू डायमेंशन के लिए हमने क्या करना है कि जो मोमेंटम की कंजर्वेशन है उसको स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए मैं सबसे पहले जो डायग्राम है जिससे हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे वो आपके सामने ले आया हूँ, जिसमें आपके पास ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। शुरू में जिस रफ्तार के साथ आ रही है वो u1 है, ये जो बॉल बी जिस रफ्तार के साथ जा रही है वो u2 है। ये जो सेकंड बॉल है ये एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ टकराने से पहले। फिर ये दोनों बॉल्स आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ के आपके पास एक इस तरह की नीली बॉल बन जाती है जिसमें दोनों का मैस शामिल है। इस वजह से इसको हम m1 प्लस m2 कह रहे हैं। और इसकी जो वेलोसिटी है वो कॉमन हो जाती है, तो वेलोसिटी हमारे पास v है, और जिस एंगल पर जा रही है एक्स एक्सिस के लिहाज से वो एंगल यहाँ पर फाई है। अब यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुराद है वो ये है कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा, जो कि मैस इन मोशन की वजह से होता है, वो बराबर होगा आपके पास फाइनल मोमेंटम के। लेकिन चूंकि हमारे पास जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो इस वजह से आपके पास मोमेंटम कंजर्व रहेगा एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो ये जो दाएं जानिब या बाएं जानिब मोशन होती है ये एक्स डायरेक्शन में होती है, ऊपर या नीचे जानिब की जो मोशन होती है उसको हम वाई डायरेक्शन कहते हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास मोमेंटम की जो कंजर्वेशन है वो एक्स डायरेक्शन में भी अलग-अलग होगी और वाई डायरेक्शन में भी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन का क्या मतलब है कि पी आई एक्स का क्या मतलब है, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन बराबर होगा फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन के। इसी तरह जो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन है वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन के। तो जो बॉल एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी उससे वाई डायरेक्शन में जो मोशन करने वाली बॉल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो आपस में टकरा ना लें। तो चलें सबसे पहले हम जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनिशियल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में दोनों बॉल्स का वो लिखेंगे। तो शुरू में ये जो बॉल ए है ये आपके पास दाएं जानिब जा रही है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो हमारे पास किसी भी मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम होता है, यानी कि जो मोशन में होती है उसका मोमेंटम होता है, उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है आपके पास उसका मैस कितना है और वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास पहली बॉल का, वो आ जाएगा उस बॉल का मैस जो कि हमारे पास m1 है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, वो u1 है। वेलोसिटी हम किसे कहते हैं, एक खास डायरेक्शन में रफ्तार को। ये तो हमने लिखा इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन पहली बॉल का। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पर जो सेकंड बॉल है ये सिर्फ ना दाएं जा रही है और ना सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है, ये क्या कर रही है कि ये दाएं भी जा रही है और साथ साथ ऊपर की जानिब भी बढ़ रही है। तो इसका पाथ इस तरह का है, यानी कि ये आगे भी जा रही है और साथ साथ ऊपर भी जा रही है। तो वो पाथ इसका इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो इसका मोमेंटम है सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस बॉल का जो वेलोसिटी है वो शुरू में किस तरफ है, वो इस तरफ है, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास जो इसकी वेलोसिटी है वो इस तरफ है, और वो जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, वो एक्चुअली आपके पास u2 है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये जो बॉल है ये ऊपर की जानिब भी तो जा रहा है ना, तो आपके पास इसका जो वेक्टर है हम फिर वो वाई डायरेक्शन में इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद
एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इस तरफ भी तो आगे बढ़े से इधर जाएगा ना, तो आपके पास उसका जो वेक्टर है वो फिर इस तरह से ड्रॉ होगा। तो वेक्टर्स का जो हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन है उसका हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी आएगा वो यहाँ पर आपके पास ये वेक्टर है जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो आपके पास ये वाला वेक्टर होगा जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एंगल बन रहा होगा हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास कितना है, वो थीटा है जो कि दिया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर u2x का, जबकि इसी इनिशियल वेलोसिटी का सेकंड बॉल की जो है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम नाम दे रहे हैं u2y का, जो कि चले मैं यहाँ पर लेबल भी कर देता हूँ कि u2x हमारे पास क्या है, ये आपके पास असल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि मैं बाद में जब इक्वेशन लिखूंगा तो वो आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर आपके पास जो ख़ास बात है वो आपने याद रखनी है कि ये एंगल थीटा बन रहा है ना, तो हम ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि जो कॉस ऑफ थीटा होता है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस शेप में या इस ट्राइंगल में हमारे पास ये चूंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो जो बेस है वो आपके पास ये वाली साइड है जो कि u2x है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जबकि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या यहाँ पर u2। अब यहाँ पर ये जो असल में वेक्टर एडिशन हुई है ये भी थोड़ा सा समझ लें कि आपके पास पहला वेक्टर जो होता है उसके हेड पर दूसरे वेक्टर की हम क्या रखते होते हैं, टेल रखते हैं, और रिजल्टेंट की टेल पहले की टेल से मिलाते हैं और रिजल्टेंट का हेड दूसरे के हेड से मिलाते हैं। तो यूं आपके पास ये वेक्टर एडिशन हुई हुई है। अब इसमें आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाएगा, और वो क्या आएगा आपके पास, ये जो u2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा u2x इक्वल टू आ जाएगा u2 cos ऑफ थीटा, जो कि मैंने u2 लिख दिया, और साथ क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा, जबकि थीटा क्या है वो एंगल है आपके पास। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेकंड बॉल है उसका जो इनिशियल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में जो कि दाएं जानिब है यहाँ पर, वो कैलकुलेट हो गया, तो वो इनिशियल मोमेंटम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो लिख सकते हैं, तो प्लस आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद उसका जो मैस, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मैस का प्रोडक्ट उसकी वेलोसिटी के साथ, तो मैस कितना है सेकंड बॉल का m2, और उसकी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो कितनी है, वो u2 cos थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा u2 और cos ऑफ थीटा। अब इसी तरह ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है कि आपके पास फाइनल मोमेंटम लिखना है, वो कैलकुलेट करना है। उस पर जाने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबलिंग कर दूं कि आपके पास ये जो u2y है ये क्या है, हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आपके पास जब बॉल्स दोनों आपस में टकराई थी तो टकराने के बाद दोनों बॉल्स क्या हो गई थी, जुड़ गई थी, तो जुड़कर वो एक एंगल फाई पर गई, किस वेलोसिटी के साथ, कॉमन वेलोसिटी के साथ जो कि v है, और उन बॉल्स का मैस क्या है m1 प्लस m2। तो अभी जो बॉल इस तरफ जा रहा है ये आपके पास असल में इस पॉइंट से x में भी दूर जा रहा है और y में भी कुछ ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम वेक्टर का हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके वेक्टर की एडिशन करेंगे, और आपके पास उससे क्या कर लेंगे कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं एक्स डायरेक्शन में कॉमन वेलोसिटी का वो कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी वाई कंपोनेंट दोनों ही करेंगे, लेकिन अभी जो हमें ज़रूरत है इनिशियल वेलोसिटी का जो है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी चाहिए एक्स डायरेक्शन में, तो वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो उससे फिर हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ कि आपके पास जो वेलोसिटी का वेक्टर आपको दिखाया गया है वो आपके पास इस तरह से, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये आपके पास वो वेक्टर है, तो वेलोसिटी का यानी कि इस डायरेक्शन में गए हैं बॉल्स दोनों टकराने के बाद, तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में, तो अब मैं अपना जो एक्स डायरेक्शन में वेक्टर है वो ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, और जो वाई डायरेक्शन में वेक्टर होगा वो आपके पास इस तरह से होगा, जो कि पहले के हेड पर दूसरे की क्या आती होती है, टेल आती होती है, तो ये वेक्टर्स ज्वाइन हो गए मेरे पास हेड टू टेल रूल से। अब तो ये रिजल्टेंट है, और वो जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी जो कि v है वो ये होगी, ठीक है। तो कॉमन वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो वी एक्स होगा, और जो वाई डायरेक्शन में है उसको हम वी वाई कहेंगे। तो अभी हमें क्योंकि फाइनल वेलोसिटी चाहिए एक्स डायरेक्शन में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, वो भी हम कॉस थीटा से ही कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो एंगल बन रहा था इस वाले बॉल का जो कि मिल के है दोनों का मैस, वो एंगल कितना बन रहा है, वो असल में फाई बन रहा है। तो मैं भी फिर अपनी डायग्राम के लिहाज से यहाँ पर ये जो एंगल है उसको क्या रखूँगा कि वो आपके पास यहाँ पर फाई ही रखा जाएगा। अब मैंने फाई रख लिया, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा कॉस, और साथ क्या आ जाएगा फाई। तो अब इस कॉस फाई के लिहाज से यहाँ पर जो बेस है वो आपके पास वी एक्स है जो कि मैंने लिख दी,
और जबकि जो हाइपोटेन्यूज है आपके पास वो v है। तो ये जो v कॉमन वेलोसिटी है ये जिधर डिवाइड हो रही है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास पहले लिख ले सकते हैं क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो vx आ जाएगा हमारे पास v cos फाइ, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया आपके लिए यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि हमने तो फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन लिखना है। तो जो फाइनल मोमेंटम सॉरी इन एक्स डायरेक्शन लिखना है तो उसको करने के लिए अब आपके पास जो मैस है वो आ जाएगा दोनों बॉल्स का, और जो दोनों बॉल्स का टकराने के बाद चूंकि दोनों बॉल्स जुड़ गई हैं तो उनका मैस क्या हो गया m1 प्लस m2। तो हमारे पास टोटल जो मैस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा m1 प्लस क्या आ जाएगा m2। और वो किस वेलोसिटी के साथ जा रही है एक्सट्रैक्शन में, वो जो वेलोसिटी है एक्सट्रैक्शन में वो हमारे पास क्या है, वो आपके पास है v cos फाइ। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा साथ v cos और साथ आ जाएगा फाइ। तो ये जो हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहा है एक्स डायरेक्शन में वो कैलकुलेट हो गया है। अब हम मोमेंटम की जो कंजर्वेशन है उसको वाई डायरेक्शन में देखेंगे, यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद वाई डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहना चाहिए, दोनों बॉल्स का मिला के वो सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे पहली बॉल के लिए वाई डायरेक्शन में। तो चूंकि पहली जो बॉल ए है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, उसकी वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जीरो। तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल इन वाई डायरेक्शन क्या है वो जीरो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस। अब आपके पास जो सेकंड बॉल है उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में, तो वो असल में हम क्या करेंगे कि वो आपके पास ये जो डायग्राम थी ना वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे ले आता हूँ तो आपके पास ये आ गई। तो इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वही असल में हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन ऑफ सेकंड बॉल देगा। तो वो आपके पास क्या होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पर जो साइन है उसका इस्तेमाल करेंगे, साइन ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है। तो साइन फाइ क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा यहाँ पर सॉरी, तो आपके पास थीटा क्या हो, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है इस सिनेरियो में वो आपके पास क्या है, वो u2y है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, जबकि जो हाइपोटेन्यूज है आपके पास वो u2 है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो u2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा फाइनल मोमेंटम और सॉरी इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, जो कि u2y है, वो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास u2 साइन थीटा के, तो जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा सेकंड बॉल का इन वाई डायरेक्शन वो क्या होगा, उस सेकंड बॉल का मास जो कि m2 है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो कितनी है u2 साइन थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी m2 u2 और उसके बाद क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब हमने क्या करना है कि अब हमने फाइनल मोमेंटम लिखना है दोनों बॉल्स का वाई डायरेक्शन में टकराने के बाद। तो वो करने के लिए हमें ये जो डायग्राम है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की थी यहाँ पर, जिसमें ये जो एंगल था वो फाइ बना था। तो इसी शेप का या इसी ट्राइंगल का हम इस्तेमाल करके जो वी वाई है यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में निकाल लेंगे। तो उससे हमारे पास वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम है फाइनल वो निकल कर आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर जो साइन फाइ होगा जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन फाइ आपके पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पे साइन और उसके बाद फाइ आ जाएगा जो कि बराबर होगा यहाँ पर आपके पास जो परपेंडिकुलर है वी वाई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी वाई, जबकि यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास क्या है वो वी है। तो साइन फाइ क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो ये जो वी इधर डिवाइड हो रहा है जो कि कॉमन वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर जाके। तो राइट हैंड साइड को हम पहले लिख सकते हैं। तो जो वी वाई है हमारे पास वो आ जाएगा आपके पास वी साइन फाइ के, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद आपके पास हमने क्या करना है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम लिखना है वाई डायरेक्शन में, तो चूंकि दोनों बॉल्स आपस में जुड़ गई थी तो जुड़ने की वजह से जो उसका मैस है वो क्या हो गया था m1 प्लस m2 और वेलोसिटी v थी। तो अब आपके पास जो फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा तो वो मैस आ जाएगा जो कि कितना है m1 प्लस m2 और साथ आपके पास आ जाएगा वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, और वो जो वाई डायरेक्शन में कॉमन वेलोसिटी है उन बॉल्स की वो यहाँ पर कितने निकल कर आई है v साइन फाइ, तो जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपके पास हमने आज क्या किया कि हमने जो मोमेंटम की कंजर्वेशन होती है आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक इक्वेशंस में, तो मोमेंटम चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। तो मोमेंटम दोनों ही डायरेक्शन में कंजर्व रहना चाहिए, तभी जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा टकराने से पहले बॉल्स का और टकराने के बाद का। तो इसके लिए हमने क्या की, जो इक्वेशंस थी उनको ड्राइव किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि बॉल्स की मोशन की वजह से होती है, और ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, साथ एक यूनिट, डायरेक्शंस की जरूरत नहीं होती। तो हम इसके लिए फिर जो
आप काइनेटिक एनर्जी के लिए परफेक्टली इनइलास्टिक फ्लूइड इन टू डायमेंशन के लिए जो इक्वेशंस हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, जिसमें हम उसका जो एनर्जी लॉस है उसको कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक फ्लूइड में क्या होता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में क्या हो जाती है, वो तब्दील होती है, जैसे कि साउंड, हीट, लाइट, इस तरह की फॉर्म्स में। तो आज हमने मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक फ्लूइड इन टू डायमेंशन के बारे में पढ़ा।